हूँ आज इस सेशन के अंदर। और जितने लोगों को मैं एडमिट कर पाया हूँ एडमिट कर पाया। और इसके बाद शायद मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी लोगों को ये एडमिट ऑल वाला मैसेज, थोड़ा सा वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग हैं तो मैं उनको यहाँ पे आगे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ये स्क्रीन शेयर करने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं इसको आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। चलिए, तो आप एक बहुत जबरदस्त सेशन को आज अटेंड करने वाले हैं। और इस जबरदस्त सेशन के लिए मैं सर्वश्री के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आपने जो भी डिसीजन लिया है ये आपकी जिंदगी का एक शानदार डिसीजन होगा। बहुत दिनों के बाद हमें एक दूसरे से मिलने का मौका लगा, क्योंकि आपने पिछले महीने दो चार बातों के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मई मंथ के अंदर हमने लगभग 30% से ज्यादा ग्रोथ की। एसएचपीएल परिवार को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, आपके अग्रेशन के लिए। और आपकी जितनी भी मेहनत थी वो रंग लाई कि एक सर्वश्री परिवार और बड़ा बना, एक नए माइलस्टोन को टच किया, 30% से ज्यादा ग्रोथ लाई। इतने बड़े बड़े पे आउट्स आपने देखे होंगे आपने आपके परिवार के अंदर। और आपको यकीन आया होगा कि आने वाले कल के अंदर शायद ये सारी की सारी चीजें आपको भी जितना जितनी मेहनत लोगों ने की, उन लोगों ने जिन लोगों ने उनके पे आउट लिए, उन सब लोगों को आपने देखा होगा तो वो शायद आप ही की तरह किसी टाइम पे यात्रा कर रहे थे, आपने जर्नी शुरू की थी और आज वो एक बहुत बड़े पे आउट तक पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले इतने बड़े बड़े पे आउट हमारे परिवार से आए, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और ये आने वाले समय के लिए एक उम्मीद है कि आप भी इन माइलस्टोन्स को टच कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत कम वक्त के अंदर इन पिक्चर्स के अंदर देखना शुरू हुए। दूसरा, मैं अभी पिछले, अगर आपने देखा होगा 10 तारीख को एसएचपीएल परिवार ने एक ऐसी चीज की जो शायद पूरी इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई नहीं कर पाया होगा। 3 नाइट 4 डेज का जिम कॉर्बेट के अंदर रेजिडेंशियल प्रोग्राम किया। जो लोग भी वहां पे गए होंगे, मेरा भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने भी इतने साल के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, लेकिन जिस तरीके का वो प्रोग्राम हुआ, शायद ही कोई एक ऐसी चीज हुई होगी जो मिस हुई होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी। जिस भी इंसान ने उसको अटेंड किया है, अगर उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आधी बात भी सुनाई होगी तो वो रोंगटे खड़े करने वाली होगी। ऐसा प्रोग्राम शायद ये एसएचपीएल परिवार ही कर सकता है, एसएचपीएल मैनेजमेंट ही कर सकती है। और ये एसएचपीएल ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात थी इतना बड़ा प्रोग्राम करना। और मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और जिन लोगों ने उसको अटेंड किया है। हेलो जी सर। हाँ सर, वो ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रही है एक्चुअल में।
ओ सॉरी, आज मुझे बहुत सारे लोगों को एडमिट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता हूँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है जिसको मैं शेयर कर पा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ? वेलकम टू फैसिनेटिंग वर्ल्ड SHPL। मुझे लगता है मैं सारे लोगों को एडमिट करता रहूंगा अलग से। क्या मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है। चलो, वॉइस क्लियर होगी होगी शायद अब। मानसिक जी, वॉइस आ रही होगी। स्क्रीन शेयर करूंगा तो मुझे बाकी चीजें नजर नहीं आएंगी, एडमिट करने वाला ऑप्शन, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। चलिए ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो पा रही है। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ SHPL, सर्वश्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले ये एक सेशन हो चुका था। कोई भी इंसान जो सर्वश्री इस प्रोजेक्ट के साथ इंगेज हुआ होगा, उसके टॉप 10 टॉप 100 की करियर ऑप्शन नहीं होगी। किसी भी एक ऐसे इंसान ने जो अपने लिए सपने देखता था, उस इंसान ने दूसरे इंसान के अंदर एक होप देखी, एक आशा देखी, और आशा देखने के बाद उसने उसको वेलकम किया, इस अपॉर्चुनिटी को शो किया। शायद उसका विश्वास उतना अच्छा नहीं था, शायद उसकी अभी उतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उसने इस बिजनेस के अंदर शुरू किया। हो सकता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ उसने प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया हो सकता है कि वो इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए आया हो सकता है कि उसको एक छोटी सी, जो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होगा, उसने अपने आप को एक ट्राई देने के लिए सोचा होगा, उसने थोड़ी सी पॉकेट मनी, ये बहुत सारे कुछ 11 कारण हैं जिनकी वजह से आप हमारे बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इन 11 में से कुछ ना कुछ कारण जरूर चूज किया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी बनने वाली है। तो यस, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में प्रॉब्लम रहेगी, प्रेशर रहेगा, और उस प्रेशर को हैंडल करने वाले लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। जो लोग बोलते हैं कि मुझे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, उनको एक और रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, वो है प्रॉब्लम्स, और उनको सोल्यूशन क्रिएट करने वाले एक दिमाग की तरह सोचना पड़ेगा। जो लोग भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, वो बहुत नोट छापने वाले हैं, बहुत पैसा छापने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने ऐशो आराम में मन मुताबिक काम करने के बाद पैसा चाहते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से बोलना रहता है, आपके सेक्रीफाइस कितना, कौन सा काम जरूरी है और कौन सा काम जो है वो मुझे मजे देने वाला है, इसमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सी चीज जो है वो चूज करनी है। वही आपको बड़ी अर्निंग्स तक पहुंचाएंगे। अगर आपका फोकस प्रोग्रेस के ऊपर है, अर्निंग के ऊपर है, तो आपका फोकस प्रॉब्लम और एक्सक्यूज पे नहीं होगा, बल्कि आपको प्रॉब्लम और एक्सक्यूज एक डॉक्टर की तरह बीमारी के रूप में दिखेंगी। इसका अगर आप इलाज करेंगे तो आपको बहुत पैसा कमाने को यहां पे मिल सकता है। तो यस, ये सारे के सारे चीजें जो हैं वो, सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं पहले सेशन के अंदर। पहले सेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। यहां पे मैं जरूर आपसे बात करना चाहता हूं, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। हमें वही चीजें आसान लगती हैं जो चीजें हमें सच लगती हैं, और हमें वही चीजें सच लगती हैं जो किसी सोसाइटी द्वारा या बहुत सारे लोगों द्वारा बार बार बताई जाती है, और हम उस नजर से उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो हम सब लोग अपने एक माइंडसेट के अकॉर्डिंगली अपने विश्वास के ऊपर खेल रहे हैं। तो यहां पर भी आने के बाद आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप राइट ब्रेन थिंकर नहीं बनेंगे, जब तक आप फंडामेंटली चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आप बड़ी जिंदगी प्लान नहीं कर सकते हैं। आपका लेफ्ट ब्रेन हमेशा लॉजिक्स मांगता है, सारे के सारे सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन कोई भी इंसान जो जिंदगी में बड़ा बनता है, उसको सिर्फ रिवॉर्ड दिखता है और उसके लिए वो अपने लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। तो यस, यहां पे अगर आप माने तो शायद आपको छोटी सी चीज अपने अंदर इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसका नाम है माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट के ऊपर 1 महीना लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे, 3 महीने लगाएंगे, 6 महीने लगाएंगे, ये आपके हाथ में है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं।
आप उतने ही टाइम पे अपनी प्रोग्रेस को अचीव करने वाले हैं। आपका टाइम इस बिजनेस के अंदर सिर्फ उतना ही लगने वाला है जितना आपका माइंडसेट है। जिस दिन आपका माइंडसेट बन जाएगा, आपको ये बिजनेस बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये बातें हमारे बीच में होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों के ऊपर, वाई, हाउ एंड बट। ये किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, ये क्लैरिटी आपके पास होगी, तभी आप फोकस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके लोगों से ज्यादा जल्दी आगे पहुंच सकते हैं। ये तीन सवालों के जवाब आपको क्लियर करने हैं, चाहे वो आप अपनी अप्लायंस के साथ, सीनियर्स के साथ बैठें, चाहे बुक्स पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर या यूट्यूब पे जाएं, चाहे गूगल पे जाएं, देखें, अपनी क्लैरिटी लाएं, ट्रेनिंग्स के अंदर आएं, बहुत बड़े 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 इवेंट्स होते हैं उनके अंदर आएं। ये क्लैरिटी आपकी होनी जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार इन तीन सवालों को क्लियर करना है। पहला, कि मैं बिजनेस क्यों करूं। और मैं हमेशा कहता हूं, बिजनेस क्यों करूं से भी ज्यादा जरूरी है कि मैं बिजनेस क्यों नहीं करूं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अभी मेरे को कोई एक बड़ा प्यारा दोस्त मिला मेरा, और उसने मुझे एक कहानी सुनाई कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग वो होते हैं कि एक आदमी का नाक कटता है तो उसको शर्म आती है, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो आसपास के लोगों का नाक काट दे, और फिर जाके वो सारे लोग सेम हो जाएंगे तो उसको शर्म नहीं आएगी। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा कि सर, आपके पापा जी के पापा जी क्या करते थे? तो उसने बोला, सर कोई व्यवसाय करते थे। मैंने बोला, उनके पापा जी क्या करते थे? वो कहता है व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे। मैंने बोला, सर ये जॉब करने वाली जो नाक है, या तो हमारे पापा ने या हमारे दादा ने काटना शुरू की थी, और हम जॉब करते करते दूसरे लोगों को भी जॉब के लिए मोटिवेट करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो नाक हमारे बाप दादाओं ने शुरू थी काटना, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको बता रहे हैं कि हमारे बाप दादाजी बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो बिजनेस करते थे। तो ये पहला सिस्टम है जो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है कि आप दोबारा रूट्स पे जाइए, अपने डीएनए पे जाइए, तो आप बिजनेस के अंदर आएंगे। तीन सवाल हैं आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बिजनेस क्यों करूं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक सही ऑप्शन कैसे है, एक सही चॉइस कैसे है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं, क्या ये वो सही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैं एक बड़ा काम कर सकता हूं। ये तीन चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। आज ये बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लीडरशिप का अगर मेरे को कभी आप लोग कहते हैं कि मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मैं वैसी ट्रेनिंग्स आपको बहुत जल्दी देना शुरू करूंगा। लेकिन ये बेसिक रूट लेवल की, जो इंसान पिछले दिन, पिछले महीने, पिछले हफ्ते हमारे बिजनेस के अंदर आया, अगर आप उसका माइंडसेट नहीं बनाते हैं तो वो अपना टाइम खराब कर रहा है। जिस दिन उसका माइंडसेट बनेगा, उसके बाद उसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करते हैं बिजनेस क्यों करें। मैं कहता हूं, आप नौकरी क्यों करें, मुझे इसके कारण बताएं। मैं आपको 100 कारण बताऊंगा कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। बिजनेस क्यों करना चाहिए, सबसे पहले आपको सीखना है। पैदा होते ही हमारे खून में बिजनेस था। हम दो तरीके से सोचते हैं, इसमें फायदा या नुकसान। क्या नहीं सोचते हैं ऐसा? कभी भी कोई डिसीजन करते हैं, हम हमेशा दो चीजों में सोचते हैं, फायदा है कि नुकसान है। अगर कोई इंसान ऐसे नहीं सोचता है तो मैं समझ सकता हूं कि उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है। हर इंसान पैदा होते ही, चाहे वो बच्चा भी होता है ना, तो वो अपनी मम्मी से दूध मांगने के लिए भी बार 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 रोता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर रोऊंगा नहीं तो मुझे दूध नहीं मिलने वाला है। तो हर एक इंसान पैदा होते ही प्रॉफिट और लॉस जानता है, और वो अपने फायदे के लिए डिसीजन करता है। लेकिन इसके ऊपर हमें बहुत लंबा काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से भी बड़े होते हैं, हमारा ये वाला पार्ट जो है वो सुस्त कर दिया जाता है, और हमें किसी को ओबे करने के लिए, किसी को फॉलो करने के लिए, किसी के अंडर काम करने के लिए लगातार तैयार कर दिया जाता है। तो हम पैदा तो हुए थे बिजनेसमैन की तरह, लेकिन धीरे 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 हमारे आसपास की जो क्लास थी, उसने हमारा वो वाला पार्ट जो है वो दबाना शुरू कर दिया, और हमें एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि दूसरों को फॉलो करना होता है, दूसरों को मानना होता है, और इसके क्या कारण होते हैं। चलिए, आज मेरे को एक काम है कि मैं एडमिट ऑल कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे अपनी दोनों चीज़ों के ऊपर काम करने को मिल रहा है। मैं मल्टी टैलेंटेड होके ये काम कर रहा हूँ, एडमिट ऑल, और ये दूसरा वाला पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो दूसरा,
हर एक इंसान अपनी जिंदगी में आजादी चाहता है, मर्जी से सोना चाहता है, मर्जी से उठना चाहता है, मर्जी से काम करना चाहता है। हर एक इंसान को आजादी पसंद है, लेकिन उसको मालूम है कि जॉब का मतलब ही किसी के अंडर काम करना है, किसी के अनुशासन में, किसी के रूल्स और किसी के डिसिप्लिन क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को बांध के रखना है। तो बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा आजाद पंछी की तरह सोचते हैं। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में आजादी चाहता है, कोई भी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता है। तो बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी देता है किसी इंसान को कि वो खुद डिसाइड करता है कि उसको कब काम करना है, कब परिवार के साथ वक्त बिताना है, कब उसको छुट्टियां मनानी है, कब उसको सोना है, कब उसको उठना है, कब उसको छुट्टी नहीं करनी है, कब नहीं करनी है। तो बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम। मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस करने वाले लोग पैसे के पीछे पागल नहीं होते। बिजनेस करने वाले लोग अपनी सेल्फ एस्टीम के पीछे पागल होते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए। थर्ड, टाइम इज अवर रियल अर्निंग। अगर आप जयपुर से बेंगलोर जाना चाहते हैं तो आपके पास 4-5 तरीके के माध्यम है। हो सकता है आप बाइक से भी जा सकते हैं, हो सकता है बस से भी जा सकते हैं, हो सकता है आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप हो सकता है आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप प्लेन से भी जा सकते हैं। आप बाइक से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 4 दिन लग जाए, अगर आप बस से जाएंगे तो हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो 2 दिन लग जाए, प्लेन से जाएंगे तो 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन टाइम की वैल्यू जिसको है वो प्लेन से जाएगा। जिसको पैसे की वैल्यू है वो इंसान हो सकता है कि वो बस से भी ट्रैवल कर सकता है, 3 दिन की यात्रा भी कर सकता है। तो अमीर लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की चिंता होती है, उसका नाम होता है टाइम। तो कोई भी इंसान चाहता है कि मैं परिवार के साथ अगर 2 घंटे ज्यादा बिताऊं तो मुझे वो 2 घंटे कहीं दूसरी जगह से बचाने पड़ेंगे जाके। तो टाइम इज अवर रियल अर्निंग। हमारे को समझना पड़ेगा बिजनेस एक ऐसा सिस्टम देता है जहां दूसरों का टाइम आपके टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं और वो 3 घंटे भी काम करते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 300 घंटे काम करने वाले इंसान बन जाते हैं। आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन बन जाता है कि आप ज्यादा टाइम काम कर सकते हैं, ज्यादा टाइम अपने लिए इनपुट में डाल सकते हैं। तीसरा, हैविंग ए प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द कंट्री, सोसाइटी एंड फैमिली। जितने भी जॉब क्रिएटर हैं वो बिजनेसमैन हैं। वो अपने साथ हजारों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो आप माने कि कोई भी इंसान जो जिंदगी में उद्यम करना चाहता है, जो व्यवसाय करना चाहता है, वो दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो भी उसके माध्यम से अपनी अर्निंग शुरू कर दें। तो उद्यम करने से आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप बिजनेस करने से लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दें कि वो आपके माध्यम से, आपके विश्वास से पैसा कमाना शुरू कर दें। पूरे कंट्री के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बड़ी इनकम जो होगी वो टैक्सेस के रूप में छोटे लोगों को सुविधाएं देना शुरू कर देगी, सुविधाएं देना शुरू कर देगी। सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कि आपका बाहर जो मोची है उसको काम मिलना शुरू हो जाएगा, जो दर्जी है उसको काम मिलना शुरू हो जाएगा, जो प्रेस करने वाला, इस्त्री करने वाला, ड्राई क्लीन करने वाला है उसको काम करना मिल जाएगा। क्योंकि आपने अपने पैसे कमाने के बाद जब सुविधाएं लेनी है तो आपको दूसरे लोगों को पे करना पड़ेगा, और जब दूसरे लोग आपको सुविधा देंगे तो उनके घर की अर्निंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपकी परिवार के ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर बिजनेस के ऊपर जाते हैं तो आपके पापा और आपके बच्चे तीनों जनरेशन जो हैं वो जिंदगी को एंजॉय कर सकती हैं। तो इवन आपका बिजनेस करने का पर्पस अपना स्वार्थ हो सकता है, लेकिन इसका फर्क आपके परिवार, आपकी सोसाइटी और आपकी कंट्री तक जाता है। इतना बड़ा इफेक्ट लास्ट में क्यूमुलेटिव पहुंचता है। तो बिजनेस इसलिए करना पड़ता है। वेल्थ इज बाई प्रोडक्ट। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जिस भी इंसान ने बिजनेस पैसे के लिए शुरू किया होगा वो जिंदगी में पैसे के पीछे ही रहेगा, वो कभी भी पैसे से आगे नहीं निकल पाएगा जाके। तो वेल्थ एक बाई प्रोडक्ट है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके होने की, यानी कि आपकी वजह से दूसरे जगहों पे कुछ खूबसूरत फर्क पड़ने वाले हैं। मतलब कि आपके होने से दुनिया और खूबसूरत होने वाली है, और सुंदर होने वाली है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है, वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने वाली है। तो बिजनेस के अंदर जब आप दूसरे लोगों को वैल्यू देंगे, दूसरे लोगों की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, दुनिया को और सुंदर बनाएंगे,
तो डेफिनेटली दूसरे लोग इसके लिए आपको पे करेंगे ही करेंगे। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते अगर आप बिजनेस के अंदर इस पॉइंट से आते हैं कि मेरे होने से मेरे आसपास के लोगों की वैल्यू या आसपास की जगह की वैल्यू बढ़नी चाहिए, किसी ना किसी को मेरे होने से फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली, मैं बिजनेसमैन सिर्फ उसी को मानता हूं जो पैसे के लिए काम करता है, मैं उसको बिजनेसमैन नहीं मानता। बिजनेस का अल्टीमेट गोल है कि मैं दूसरे लोगों को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा खूबसूरती, ज्यादा ब्यूटीफुल सोसाइटी दूंगा या कुछ अच्छी खूबसूरत और आसान जिंदगी दूंगा, इसलिए मेरे को ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो पे करना शुरू कर देंगे। तो बिजनेस इसलिए करना जरूरी है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि बिजनेस करना पुरुषार्थ का पहला परम धर्म है। जो सम्मानित जीवन अपने परिवार को देना चाहता है, जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने परिवार को सम्मान के साथ जीना सिखाना चाहता है, उस इंसान का पहला कर्तव्य बिजनेस करना है। अगर मजबूरी में किसी इंसान को जॉब भी करनी पड़ रही है तो वो करे, लेकिन उसके पास अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि लास्ट में जाके मुझे अपना छोटा सा रास्ता तय करके बिजनेस की तरफ जाना है। तो मैं हमेशा किसी भी इंसान को बोलता हूं, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता है और अगर आप ये मानते हैं कि आपका परिवार आपकी वजह से गर्दन उठा के चले, तो व्यवसाय आपका परम धर्म है। पुरुषार्थ के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं, तो आपको यहां पे बिजनेस के ऊपर जाना चाहिए। तो बिजनेस करने के बहुत सारे लॉजिक्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं एक ही लॉजिक मानता हूं कि जिन लोगों को अपना आत्मसम्मान बहुत पसंद हो, जिनको सबसे ज्यादा कीमती अपना आत्मसम्मान नजर आता है, वो लोग बिजनेस करते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि आप मेरे होने से दुनिया और खूबसूरत होगी, दुनिया के अंदर मैं वैल्यू ऐड करूंगा, दुनिया के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा, उन लोगों को अपने आप ही भगवान और समृद्धि देना शुरू कर देता है। उनको कभी भी पैसे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी बिजनेस ओनर मेरे को सुन रहे हैं, जो एसएचपीएल परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार से शिफ्ट हुए हैं, जिनके पापा दादा जो थे वो बिजनेस में नहीं थे, उन लोगों को ये पहले जानना जरूरी है कि ये बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है। ये सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है कि पैसा अथाह मात्रा में आएगा, लेकिन आप अपना प्राइम काम समझिए कि आपके प्राइम काम का मोटिव क्या है। अगर आप प्राइम काम समझ जाएंगे तो आपको कभी भी पैसे के पीछे नहीं, आप हमेशा पैसे के आगे ही रहेंगे। आपका महीना खत्म होने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने अपने होने की वैल्यू ऐड करना शुरू कर दी थी। तो मैं जितने भी लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आप दिमाग को किसी खूंटे से नहीं बांधना चाहते हैं और खुले इंसान की तरह घूमना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, आपको बिजनेस के बारे में जरूर एक बार दो बार सोचना चाहिए। अब इसके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके मैं बात कर पा रहा हूं, लेकिन बिजनेस के बहुत सारे लॉजिक्स भी हैं। अगर मैं टेक्निकली समझाना शुरू करूं कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आप दूसरों का टाइम, दूसरों का नॉलेज, दूसरों का एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। आप साइकिल पे सवार होके आप उन टायरों की मदद से अपनी रेस तेज कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया के अंदर। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे हैं। इन सारे के सारे लोगों को आप अगर सही तरीके से गाइड करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत रखें, तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग 2 घंटे काम करेंगे, तो 200 घंटे आपके लिए काम हो रहा होगा। अगर आप 1000 लोगों को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, 1000 लोग सिर्फ 2 घंटे काम करें, तो 24 घंटे के एक दिन में 2000 घंटे काम किया जा सकता है। आप सोचिए, हर आदमी सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा होगा। अब आप अच्छे लोगों को लाएंगे, क्वालिटी लोगों को लाएंगे, उनको समझा पाएंगे और उनको इस बात के लिए लॉजिकली प्रूव कर देंगे कि दिस इज राइट बिजनेस, तो वो लोग आपके लिए पूरी जिंदगी काम करेंगे। आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्वालिटी लोगों को इस बात के लिए तैयार कर पाए कि हम कैसे सही हैं। लोग ऐसे तो काम करेंगे नहीं। आपकी क्वालिटी नीचे है और उनकी क्वालिटी ऊपर है, आप उनको समझा नहीं पा रहे, तो आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला है। आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद बारी आती है दूसरा सवाल। पहला सवाल जिसका क्लियर है, जिसने मन मान लिया है कि मेरे को नौकरी
सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी देर के लिए, एक छोटा सा ऑप्शन है। मैं कभी भी पूरी जिंदगी बिजनेस नहीं करने वाला हूं, तो मेरे लिए बिजनेस करने की क्या संभावनाएं हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसके बारे में आपको सवाल पूछने के लिए गूगल के ऊपर बहुत सारे मीम्स मिल जाते हैं, नेगेटिविटी मिल जाती है और फलानी चीजें मिल जाती हैं। आप उनको सोच के भी कुछ भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग, किसी के घर में बच्चा 5 साल का हो जाता है तो क्या वो एमबीए के कॉलेज में डालता है या पहली क्लास में डालता है? डेफिनेटली वो पहली क्लास के अंदर डालता है। मिडिल क्लास लोगों को बिजनेस में जाना है तो उनका प्राइमरी स्कूल यही है। उनके अंदर जो मेच्योरिटी आने वाली है, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर कितनी हार्श ट्रीटमेंट होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं, कितना बड़ा बड़ा रिस्क होता है। मिडिल क्लास आदमी सीधे बड़े बिजनेस के अंदर नहीं जा सकता है। उसको वो देखने के लिए, मेच्योर होने के लिए, छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए, कम्युनिकेशन, डीलिंग, नेगोशिएशन, पब्लिक हैंडलिंग, ये सब कुछ सीखने के लिए वो बड़े बिजनेस के अंदर हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं जा सकते। जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनको एमबीए कॉलेज में करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले बिजनेस सीखना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये पहला बिजनेस स्कूल है जो एक आम आदमी को विन विन सिचुएशन देता है कि आप यहां पर वॉशिंग मशीन के साथ यहां पर एक कूलर फ्री ले सकते हैं। अब मेरे को बताओ, वॉशिंग मशीन के साथ कूलर फ्री मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा? तो मुझे लगता है यहां पर कुछ भी खरीदने से आपको बिजनेस करने की फ्रीडम मिल जाती है, जहां पे आपसे कोई चीज नहीं मांग जाती। ना एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ना आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ना आपके पास कोई किसी प्रकार की बहुत बड़ी डिग्री मांगी जाती है, ना आप कहां किस देश से आए हुए हैं, ना ये मांगा जाता है। यानी कि आपको वॉशिंग मशीन के साथ एक एसी फ्री मिल रहा है, और फिर भी अगर आप मना करें तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये पहला बिजनेस है जो आपको विन विन ऑप्शन देता है। विन विन ऑप्शन देने का मतलब क्या है? वॉशिंग मशीन के साथ एसी फ्री। आप कुछ भी चीज खरीदोगे, आपको बिजनेस करने की फ्रीडम दे दी जाती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कस्टमर होने के साथ साथ ही दे दी जाती है कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आखिर किसी इंसान को कदर हो तो वो सचमुच में ही भगवान को माथा रगड़ के, घंटियां बजा बजा के थैंक यू बोलता रहे कि सिर्फ थोड़े से पैसे में, जितने में मेरे को एसी खरीदना था उसमें मुझे वॉशिंग मशीन फ्री मिल गई। यानी कि मैं एक 10,000 रुपए की चीज के अंदर एक बिजनेस करने के लिए आ गया। तो भगवान को वो नाक रगड़ के भी बोले ना कि मेरी फैमिली में मैंने बिजनेस यहां से शुरू किया, तो मैं कहता हूं थैंक यू के अलावा उसके मुंह से कुछ ना निकले। ये पहला बिजनेस है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बिना आपकी इंटरव्यू के मिलता है, बिना आपकी एलिजिबिलिटी चेक किए मिलता है, बिना आपका जाति प्रमाण पत्र देखे मिलता है, बिना आपका पिछला बैकग्राउंड देख के मिलता है। तो अगर आपको कदर हो तो मुझे लगता है नाक रगड़ रगड़ के भी आप थैंक यू बोले उस आदमी का, जिस आदमी ने ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई है। तो मैं आपको ये बोलूंगा वो भी कम रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? इफ यू हैव एम्बिशंस, फिर क्या बात आती है? अगर आपकी जिंदगी में इच्छाएं हैं, और इच्छाएं सिर्फ इंसानों के पास होती हैं, जानवरों के पास नहीं होती अगर आपके पास इच्छाएं हैं, एम्बिशंस हैं, जिंदगी में एक्साइटमेंट है, जिंदगी में ड्रीम्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें रोक रही हैं उनको अचीव करने से, जैसे कि आप कोई ना कोई एम्बिशन रखते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं है बिजनेस करने के लिए, लेकिन मेरे पास इच्छाएं हैं कि मैं कुछ बड़ा आदमी बनूं। कंडीशन अप्लाई है, हर आदमी के लिए बिजनेस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस फॉर एवरीवन, सॉरी, उसी इंसान के लिए बिजनेस है जिसके पास इच्छाएं हैं, जो औकात से बड़ा सोचता है, जो अपनी जिंदगी में ड्रीम्स लेना पसंद करता है। सिर्फ उसी इंसान को बिजनेस करना चाहिए, हर आदमी को बिजनेस नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी दूसरे आदमी को इस प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, ऐसे लोगों को बिजनेसमैन ना लें जो इच्छा नहीं रखते हैं। दूसरा, अगर आप ये मानते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन पहले जिस पांव पे खड़ा हूं मैं उस पांव को नहीं हिला सकता, नहीं तो मैं हवा में
लटक के मुंह के बल गिर सकता हूं। तो जो मैं काम कर रहा हूं, मैं इस काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं, इसके साथ मुझे कुछ करने को मिलता है तो मैं बिजनेस में आ सकता हूं। मतलब कि आप अपनी रूटीन लाइफ, पिछली जिंदगी को एकदम से छोड़ के नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते हैं, रिस्क पे नहीं ले सकते हैं। उन लोगों को बिजनेस में आने के लिए, अगर उनके पास एम्बिशन है, सिर्फ एक तरीका है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको लगता है पहले आपके बाप दादाओं से लेके किसी इंसान ने बिजनेस किया ही नहीं है, इवन 10 रुपए भी उद्यम से नहीं कमाए हैं, अगर आपको लगता है कि पहले कभी भी हमारे बिजनेस में कभी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है, कभी किसी ने बिजनेस के बारे में काम ही नहीं किया है, तो मुझे लगता है चुपचाप गर्दन झुका के एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग को सरेंडर कर देना चाहिए कि ये वो तरीका है जहां मेरा जीरो रिस्क के अंदर मैं नई नई चीजें सीख के अपने दिमाग की विजडम को बड़ा कर सकता हूं। यानी कि आप यहां माने तो आपको यहां पर अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, नॉलेज नहीं भी है, और प्रॉपर कोई आपको गाइडेंस करने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है, चुपचाप आपको किसी अपलाइन को सरेंडर करके, किसी इंसान को अपना कोच मान के, उसके नॉलेज से काम करके अपने एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए मौका लग जाता है। ये पहला तरीका है कि आपको कोई इंसान आपसे भी ज्यादा प्रोग्रेस देना चाहता है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की नेचर है कि हमारे से नीचे वाले लोगों का पे आउट बड़ा बनता है तो ऊपर वाले का पे आउट अपने आप बड़ा बन जाता है। तो ऊपर वाले को मंदिर में घंटियां बजानी पड़ती हैं कि दूसरे इंसान को, मेरे टीम के आदमी का चेक बड़ा बने। हर आदमी अपनी टीम के बारे में, बड़ी प्रोग्रेस के बारे में ही हमेशा दुआ करता रहता है। आप ये माने कि आप एक ऐसे इंसान को कमा लेते हैं जो इंसान आपके लिए दुआ मांगना शुरू कर देता है। चलिए, दूसरा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे सारे के सारे डिसीजन इस बात पे होते हैं कि सर आए चाहे ना आए एक भी रुपया, लेकिन लगाऊंगा नहीं मैं 1 रुपया। चाहे मेरे को कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं कुछ नहीं। हाँ, ये भी बोलते हैं कि आना बहुत कुछ चाहिए लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। ये पहला बिजनेस है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एक ब्रेसलेट लेके, एक घड़ी, एक कपल वॉच लेके, एक सूट लेके, या हेल्थ प्रोडक्ट लेके, कुछ भी लेके, आपको यहां पर कुछ भी पे नहीं करना है। जिसका पे किया है उतनी वैल्यू की चीज आपके पास मिल जाएगी। यानी कि आप उसी दिन जीत जाएंगे। उसी वैल्यू की नहीं, उससे ज्यादा वैल्यू की, बाजार में उससे ज्यादा वैल्यू की होगी। यानी कि यहां अगर आपको इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता है तो 0 रुपए के ऊपर ये बिजनेस शुरू हो जाता है। 1 रुपया का फायदा भी आएगा तो वो यहां पर विजेता बन जाएगा। यानी कि ये पहला बिजनेस है, अगर उसने 1 रुपए का चेक भी कमा लिया होगा ना, तो वो इस बिजनेस में जीत चुका है। क्यों? क्योंकि जिसकी उसने पैसे दिए थे उसकी तो उसने कीमत ले ली। मान लीजिए कि अमेजोन से आपने 500 रुपए की कोई चीज ऑर्डर की, 500 रुपए की चीज आपको मिल गई, और फिर अमेजोन ने आपको 50 रुपए और भेज दिए, तो आप बोलेंगे कि आपको अमेजोन वालों ने लूट लिया या अमेजोन में आप फेल हो गए? नहीं, आपको 500 रुपए का ऑर्डर किया था, 500 रुपए की चीज मिलेगी, 50 रुपए और कम अमेजोन ने ट्रांसफर कर दिया आपके ऊपर। ये पहला बिजनेस है। किसी इंसान ने यहां से अगर पहला पे आउट भी ले लिया होगा, 200 रुपए भी कमा लिए होंगे, तो वो इस बिजनेस में विजेता बन चुका है, वो जीत चुका है, क्योंकि जितने पैसे उसने दिए थे उसकी चीज उसको मिल चुकी है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए बिजनेस है। बट यू आर विलिंग टू, आपको 3-4 काम और करने हैं। पहला, ये बात माननी पड़ेगी, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास एक क्वालिटी है हार्डवर्क करने की। या तो पैसा आपके पास हो तो व्यवसाय शुरू कर दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरी चीज बोलो कि मेरे पास काम करने में थकता नहीं हूं, मैं हार्डवर्क कर सकता हूं। कुछ लोग बोलते हैं चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। यहां पर आप लोग जो हैं वो यहां सिर्फ अपने हार्डवर्क से पैसा कमा सकते हैं। आप सिर्फ मेहनती होने चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि मैं एम्बिशियस आदमी हूं। दूसरा, आपको हर दिन अपने दिन में से 3-4 घंटे वो निकाल देने हैं जो किसी काम नहीं आ रहे हैं। ये अनुशासन के साथ खुद फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी दूसरे आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि दूसरा आदमी आपको बोले 3-4 घंटे निकालें। दूसरी चीज क्या है? कैन स्पेयर 3 to 4 आवर्स पर डे, क्योंकि आपने बोला था कि मेरी इच्छाएं जो हैं वो पिछली वाली चीज से पूरी नहीं हो पाती, मेरे बड़े बड़े सपने, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूं, तो आपको 2-3 घंटे देने चाहिए। आपको 2-3 घंटे रोज मैनेज करने चाहिए, क्योंकि ये 2-3 घंटे अगर 300 दिन मैनेज किए तो आपको मालूम चलेगा 1 साल के बाद आपके गुल्लक में 900 घंटे का काम हो चुका होगा। और इस 900 घंटे में अगर आपने 800 लोगों की भी टीम बना दी होगी, तो ये 800 लोग अगले साल हर आदमी 900 घंटे आपके लिए अप्लाई करना शुरू होगा। पावर ऑफ नेटवर्किंग।
तो आप मान के चलें कि आपका एफर्ट जो है वो कंपाउंड इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, कैन अनलर्न ओल्ड लर्निंग एंड लर्न न्यू वंस। जो पहले आता, अगर उसी से करोड़पति बनने वाले थे तो क्यों नहीं बने, यानी कि वो करोड़पति बनने के लिए, बहुत पैसा बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज नहीं था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी उस नॉलेज में थी। तो इसका मतलब था मुझे उस नॉलेज को भूल के वो वाला नॉलेज लेना चाहिए जहां से धन संबंधी बातें होती हैं, दौलत के बारे में बातें होती हैं, मुझे वो रूल्स सीखने पड़ेंगे या वो नॉलेज मुझे लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पुरानी चीजें भूल के नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपका पुराना नॉलेज आपको सिर्फ 40-50 हजार की नौकरी दे सकता है। अगर आपको 40-50 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको नए फॉर्मूले, नए तरीके सीखने के लिए अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला कि आपके पास इच्छाएं हैं। कंडीशन एक ही है कि आप एम्बिशियस आदमी हैं। ठीक। दूसरी, अगर आप करोड़ों में खेलना चाहते हैं तो आपको अपने करेक्टर, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल, इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। आपका चरित्र आपको करोड़ों रुपए का आदमी बनाएगा। आपकी खुद का वैल्यू सिस्टम आप लोगों के बीच में आपको एक रिस्पेक्टेबल इंसान या फॉलो करने के लिए बनाएगा कि आपको फॉलो किया जा सकता होगा। आपके कुछ असूल अपने लिए जो होंगे, अगर आपने वो तैयार किए हैं, आपने प्रिंसिपल्स आपने तैयार किए हैं, तो ही आपकी टीम आपको फॉलो करने वाली मिलेगी। तो यस, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक एम्बिशियस आदमी जो बोलता है मेरे पास पैसे लाखों रुपए नहीं है, जो कहता है कि मुझे अपनी पिछली चीज जो है वो छोड़ के नई चीज नहीं करनी है, मुझे पिछली चीज को भी कंटिन्यू करते रहना है जब तक मेरा बेस नहीं बनता है। तीसरा, जो बोलते हैं मुझे इसके बारे में ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना मुझे कोई गाइड करने वाला है, जो बोलते हैं कि मैं 0 रुपए का रिस्क लेना चाहता हूं लेकिन मेरे पास जिंदगी में कुछ बड़ा करने का गोल है, मैं एक बहुत बड़ी इनकम क्रिएट करना चाहता हूं, उन लोगों को इस बिजनेस के अंदर हार्डवर्क और 2-3 घंटे मैनेज करना और कम से कम नया सीखने के लिए तैयार रहना और अपने करेक्टर, वैल्यूज और प्रिंसिपल, इनके बारे में लगातार काम करते रहना कि आप चरित्र को मेंटेन कर पाए, अपना एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करें। तीसरा, आप अपने असूल बनाएं जिनको कोई दूसरा आदमी ना डिसाइड करे, लेकिन आपके असूलों को आप रिस्पेक्ट दो कि ये मेरे असूल हैं। चलिए, वाई नेट मार्केटिंग, चलिए इसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। द एवोल्यूशन ऑफ नेट मार्केटिंग, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लगभग 1920 के अंदर, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए, 105 साल हो गए हैं इस व्यवसाय को, जिसको अभी तक भी लोग नहीं समझ पाए हैं। लगभग ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इंसेप्शन 1920 से 30 के बारे में ये सिद्धांत तैयार होने लगी, ये पद्धति तैयार होने लगी, इसके बारे में लोगों ने तैयारी करना शुरू की। इसके बाद ये अपने घुटनों पे चलना शुरू हुआ 1930 से लेके 1959 में। 1959 में एम्बेक ऑर्गेनाइज सिस्टम लेके आया, जहां पे नेट मार्केटिंग एक फेमस कल्चर बना। 1972 में अमेरिका के अंदर करोड़पति अरबपति लोग हो गए, जो ड्राइवर थे, बसें चलाते थे, मजदूर थे, ऐसे लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया तो अमेरिका की सरकार हिल गई। तब जाके काम कानूनी रूप से होना शुरू। ऑकवर्ड टीन ईयर्स, फिर 1960 से लेके 1980 तक ये ऐसे चले जैसे एक इंसान नया नया जवान होता है और वो बहुत सारी गलतियां करता है। फिर इसके बाद 1999 से 90 से लेके अब तक एक यंग एज है, यानी मेच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, लेकिन अब ये अडल्टहुड में आ गया है। अब ये लगभग लगभग अब से लेके आगे जो है वो एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो यहां पर बनने वाली है। तो यस, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कुछ में अगर आपको ऑडियो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। एक लंबी ऑडियो है, अगर सुनाई देगी बहुत अच्छा बात है। कोई सुनाई दे तो एक थम्स अप, थम्स अप मीन ऐसे थम्स अप जरूर करें। ये As Mr. Pandey said that I am थम्स अप प्लीज, first minister to be here. अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। All I want to say is चलिए, our थैंक यू government सो is मच। very keen आप सुनेंगे when इनको we तो have आपका set the विश्वास principle बढ़ेगा कि of लोग 5 सही trillion बोलते हैं, dollars भीड़ सही with बोलती me. है, I या understand that the direct गवर्नमेंट ऑफ selling इंडिया has सही been बोलती है। growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this is
that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers. And I've been told that this number could grow to 20 million by 2020, by 2024, by 2025. चलिए, एक छोटा सा ज्यादा क्लिप नहीं The fact बताऊंगा, that around 20 दूसरा एक एग्जांपल और को देने वाला हूं। नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक नीति आयोग की स्थापना की जो पूरे भारत की नीतियां बनाते हैं। उसके जो सीईओ थे उनका नाम था विकांत शाह, जो आईएएस हैं। वो क्या बोलते हैं, छोटा सा आपको मैसेज देना चाहता हूं। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. चलिए, तीसरे के बारे में बात करते हैं। इनको आप जरूर जानते होंगे, लेट एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 2006 में ये बात बोल दी गई थी, लोग 20 साल के बाद भी बात समझ नहीं पा रहे। For 2021 mission, I will say is the marketing process going in full steam, and definitely I am happy about the outcome. चलिए नेक्स्ट, मैं आपको pyramid scheme, call it whatever you want to call it. But let me tell you the truth. I love network marketing. And I believe if you want to become an entrepreneur and you want a first-hand experience selling, facing rejections, building teams, communicating, leading and inspiring people, then network marketing is a great training ground for you. Now, of course, there's no get-rich-quick scheme. So be aware of all the scams out there, but explore network marketing for learning. चलिए, तो ये कुछ विश्वास दिलाने के लिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। 2016 में पहली बार गाइडलाइन यहां आई। 2021 के अंदर पहली बार इसको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इंडिया के अंदर एक लीगल कारोबार बन गया एक आम आदमी के लिए। बहुत सारे और भी फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरे विश्व के अंदर 82% ऑफ वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट के अंदर 82% से ज्यादा वुमेन जो हैं वो $1,00,000 से ज्यादा पैसे बनाती हैं डायरेक्ट सेल्स के थ्रू। दूसरा, ये $200 मिलियन एक दिन के अंदर अंदर कारोबार करती हैं। यहां पे एक छोटा सा फैक्ट दिख रहा होगा, 2021-22 तक ये 19,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई थी। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन वर्सेस व्यापार नेट मार्केटिंग टर्नओवर फिगर्स बताए गए हैं। 34 करोड़ की पॉपुलेशन में 1,25,000 करोड़ का व्यवसाय यूएसए में होता है। 141.6 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 88,000 करोड़ का व्यवसाय हो रहा है। इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 146 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, और यहां पर लगभग अप्रोक्सीमेटली सिर्फ व्यवसाय देखा जाए तो इंडिया यूएसए के मुकाबले जो पॉपुलेशन में वो 4 टाइम ज्यादा है, लेकिन व्यवसाय के माध्यम से देखा जाए तो हम 10 टाइम पीछे चल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहां से अंदाजा मिलेगा कि हम कितने बड़े बनने वाले हैं आने वाले वक्त के अंदर। इसके अलावा आज अगर आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा, नेट मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक सिलेबस ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इन इंडिया। Universities such as Delhi University, Mahatma Gandhi University, Anna University, Kerala, Karnataka Open University, etc. included MLM in their business model that allows experiencing
handsome earnings, celebrity lifestyle, high reward, recognition, helping others to grow is a best win-win model. ये सारी चीजें बता रहे हैं। मेरे पास लगभग 22 रीजंस हैं जहां पे मैं आपको बता सकता हूं ये बिजनेस एक आम आदमी के लिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जितने लोगों से आप बात करेंगे या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे या लोगों ने उसके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन वो सिर्फ सुन रखा होगा, इन्फॉर्म्ड होंगे, नॉलेज नहीं होगा। तो अगर आप उन सुनने वाले लोगों को सही से जानकारी रख के जानकारी प्रोवाइड करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके पास एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। बहुत सारे कारण हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इज ए प्रूवन बिजनेस मॉडल, ये पहला तरीका है जहां पर कोई भी इंसान जिसने आपको इस बिजनेस में लाया उसके पास पहले बहुत सारी स्टोरीज होंगी जिन्होंने अपने आप को इस बिजनेस के अंदर कामयाब किया होगा। लिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़े तो 15,000 रुपए का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है कि इस आदमी को हम एलिजिबल मानते हैं। स्पीड, अगर आपकी टीम के अंदर 10 भी लोग आपके कल्चर को फॉलो करते हैं तो आपकी स्पीड 10 टाइम बन जाती है। टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप जॉब करें या बिजनेस करें आपको कितने टैक्स लाइबिलिटीज पड़ती हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है। पोर्टेबिलिटी, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के इस बिजनेस को कर सकते हैं। 50,000 रुपए भी जिस आदमी के पास नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है बड़े स्केल के ऊपर। आपको पहले से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे इस बिजनेस को करेंगे ये आपको आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी महीने का एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो रेगुलर पे नहीं करना, चाहे बिजनेस आए चाहे ना आए। बिजनेस आपको कोई भी रेगुलर ओवरहेड चार्जेस नहीं पे करने हैं। कोई कंपटीशन नहीं है इस बिजनेस के अंदर। लक, अगर आपकी टीम में 2 लोग भी शानदार आ गए तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो, 10-15 हजार रुपए में बिजनेस करके कोई आदमी 20 लाख रुपए का चेक ले रहा है जो आप सर्वसिरी के अंदर देख रहे हैं। सोचिए अगर आपने लगाए कितने और आपको मिले कितने, तो आपको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो मालूम चल जाएगी। जिस इंसान को बिजनेस करना आ जाएगा वो परिवार के अंदर अपने आप ही अपनी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि दूसरे लोगों के परिवार को संभालने के बाद अपना परिवार कैसे संभालना होता है। ग्रोथ, यहाँ ये बिजनेस आपको हर महीने आप 10% 15% ग्रो करना है, इसकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप किसी खूंटे से, किसी सैलरी से नहीं बने कि इससे ज्यादा होने जाने वाला कुछ नहीं है, तो जितना बनता है उतना कर लो। यू आर सरेंडर्ड बाई होप एंड इंकरेजमेंट, शायद ही यहाँ इस बिजनेस के अंदर आपको कोई पुश नहीं करता है, कोई आपको होप नहीं देता है। पर्सनल डेवलपमेंट, जो लोग अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं उनका बिजनेस अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाता है। आपके स्किल्स आपके हाथ में है, अगर आप उनको काम करो तो आप इनफाइनाइट इनकम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ये पहला बिजनेस है जहां हम अपनी सक्सेस स्टोरी से दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। इट इज ए लाइफस्टाइल बेस्ड बिजनेस, यहाँ पर आप जितने अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं दूसरे लोग उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए एक आइकॉन की तरह देखते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, सर्वसिरी के पास जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट हैं जब आप इनको खरीदते हैं तो आपके घर में पैसा तो आता ही है, लेकिन आपके घर में हेल्थ आना भी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल सब्सटेंस, आपको मानना पड़ेगा जब आप लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो चालाकी को छोड़ के भगवान के सीसीटीवी कैमरे में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से चेक बन के आएंगे, नीचे तो सिर्फ आप मेहनत कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी भी आपको माननी पड़ेगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते वो भी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना शुरू हो जाता है। टाइम फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके बारे में बात कर देता हूं, अगर सही तरीके से कर दिया जाए ये बिजनेस तो ये फन और लो स्ट्रेस बिजनेस है। आप फन कर सकते हैं और आप यहाँ लो स्ट्रेस के अंदर इस बिजनेस को कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन आज मेरे पास इतनी सी चीजें हैं। अगली बार हम बात करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने शुरू किया है वो एक राइट चॉइस कैसे है, SHPL एक राइट चॉइस कैसे है। मैं इसके 10 लॉजिकल रीजन आपको देने वाला हूं अगले सेशन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला सेशन जो है वो और भी मैग्निफिकेंट होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन कोशिश करूंगा कि मुझे एडमिट करने वाला जो रोल है वो ना मिले, क्योंकि ये रोल मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेक्टिक हो गया। तो कोशिश करेंगे कि अगली बार हम बहुत अच्छा सेशन करें, बहुत बढ़िया सेशन करें। और इस सेशन के थ्रू भी जिन लोगों को मैं एडमिट नहीं यहाँ पे एंटर नहीं करवा पाया उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि शायद ये दोनों तरीके की कंटेंट एक दूसरे से भिड़ रही थी। एक तरफ मुझे आपको भी एंटर करवाना था और दूसरी तरीके से अपनी कंटेंट भी डिलीवर करनी थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और इस महीने को बहुत बड़ा बनाइए। इस महीने को आप अगले 10 दिन के अंदर अंदर कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इतना बड़ा रेजिडेंशियल प्रोग्राम हुआ, इतने सारे ऑफर चल रखे हैं और
आपके पास पिछले महीने जो आपने एनिवर्सरी फंक्शन किया था, उससे अगले साल की एनिवर्सरी में आप एनिवर्सरी फंक्शन के अंदर एक सेलिब्रिटी फेस बन के आए। इसके लिए आपके पास 10-11 महीने और काम करने को हैं कि आप एक नया चेहरा बन के अगली एनिवर्सरी के अंदर पूरे इंडिया को प्रेजेंट करें और बड़े बड़े पे आउट्स आप लें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी सेशन हमने